हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप सब घर पे बहुत अच्छे से होंगे। मैं दीपाश्री गुप्ता आज आपको आपकी क्लास 4 का रेनबो बुक का इंग्लिश की बुक है आपकी रेनबो, उसका लेसन 2 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उसको पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ये उसका रिवीजन है, रिकैपिचुलेशन। यू हैव लर्नड डिफरेंट ग्रीटिंग्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। किस टाइम पर हमें कौन सा ग्रीटिंग यूज़ करना है ये मैंने आपको बताया था और आपको याद होगा। फिर हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, और फिर उनको मिक्स करके हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर्स। ओके। फिर हमने पढ़ा था कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स आपस में बातचीत करना। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, उसको हम रिप्लाई करते हैं आई एम फाइन, थैंक यू, है ना। फिर आप खुद भी पूछ सकते हैं कि एंड हाउ आर यू। ओके। एंड व्हाट डज़ योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं। कंपटीशन और इट्स इम्पॉर्टेंस। कंपटीशन और इसके इम्पॉर्टेंस को हमने पढ़ा था कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। कोई भी पोजीशन जीतने से अच्छा है कि हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। फिर हमने पढ़े थे अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स हमने पढ़े थे एक शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को, जिनको मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए थे, उनकी हेल्प से पढ़ाया था। आज हम फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये फास्ट, रैबिट फास्ट है, इसका अपोजिट क्या होगा, स्लो। फास्ट का स्लो, फास्ट मीन्स तेज और स्लो मीन्स धीरे। नेक्स्ट है हमारा सैड, दुखी है ये बच्चा। फिर हैप्पी, सैड मीन्स दुखी, हैप्पी मीन्स खुश, सैड हैप्पी। ओके। नेक्स्ट हमारा है हैवी। हैवी मीन्स भारी, उसका अपोजिट होगा लाइट, हैवी लाइट, हैवी लाइट। ओके। नेक्स्ट है हमारा इन। आप देख रहे हैं कैट बकेट के अंदर है, इन है अंदर, इन, आउट बाहर, इन आउट, इन आउट, अंदर बाहर। ओके। नेक्स्ट हमारा है अस्लीप। बेबी सो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अस्लीप सो रहा है, अवेक जग रहा है। दीज आर द अपोजिट वर्ड्स, सेम हियर। सो मेनी, बॉय, गर्ल, वेट गीला है, ड्राई सूखा है, क्लोज बंद है, ओपन खुला है, क्लोज ओपन। बिग, एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। ओके। बिग, स्मॉल, रैट स्मॉल है, बिग स्मॉल। नेक्स्ट इज नाइट, डे, डे का अपोजिट नाइट, डे नाइट, डे नाइट। नेक्स्ट इज ग्लास इज फुल। ग्लास में आप देख रहे हैं ग्लास फुल है, उसका अपोजिट क्या होगा, फुल का अपोजिट एम्प्टी, भरा हुआ है, खाली है, भरा खाली। नेक्स्ट थिन, फैट, एक फैट बॉय मोटा बच्चा, थिन पतला बच्चा, फैट थिन। These are the opposite words. Next, let's मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिया था। उस प्रोजेक्ट वर्क को आई होप आपने कर लिया होगा। उसे आप अपने बड़े पेरेंट्स को या बड़े भाई बहनों को आप दिखाइएगा, जिससे कि वो आपको बता सकें, या फिर अपने टीचर्स से आप व्हाट्सएप से पढ़ रहे हैं तो उनसे भी आप कंसल्ट करके उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन पर। ये हमारा पार्ट 2 है, पेज 14 है लेसन का, मैंने पेज 13 आपको पढ़ाया था। नाउ दिस इज़ पेज 14। मंजीत,
अब स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन हो रही थी बच्चों की और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब आप देखते हैं कि उसका नेक्स्ट पार्ट में क्या चल रहा है, क्या होता है। मंजीत, आई हैव ब्रॉट वाटर कलर्स। मंजीत ने कहा कि मैं पानी वाले रंग लाया हूँ। मंजीत हैव ब्रॉट वाटर कलर्स। शीबा, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई कलर्स। शीबा ने क्या कहा कि मैं अपने कलर्स लाना भूल गई हूँ। टीचर, नो प्रॉब्लम, साहिल कैन शेयर हिज कलर्स विथ यू। वॉट आर यू गोइंग टू ड्रॉ मंजीत। टीचर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, साहिल तुम्हें अपने कलर्स दे देगा, शेयर कर लेगा तुमसे। वॉट आर यू डूइंग गोइंग टू ड्रॉ मंजीत। मंजीत, तुम क्या ड्रॉ करने जा रहे हो। मंजीत, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्रूट बास्केट। मैं एक फलों वाली टोकरी ड्रॉ करने पर जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। टीचर, वेरी गुड, व्हाट अबाउट यू मीना। टीचर ने कहा बहुत अच्छा। मीना, तुम्हारा क्या है, तुम क्या बनाने जा रही हो। मीना, मैम, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच। मैम, मैं एक ब्रांच पर बैठा, शाखा पर बैठा हुआ, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मंकी बनाने जा रही हूँ, बंदर बनाने जा रही हूँ। टीचर, वेरी गुड। टीचर ने कहा बहुत अच्छा। नाउ ऑल ऑफ यू मे बिगिन टू ड्रॉ। अब तुम लोग सभी ड्रॉ करना शुरू कर दो, चित्र बनाने शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट, सबको मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। All the children have finished their work. सारे बच्चों ने अपना काम फिनिश कर लिया है, समाप्त कर लिया है। The bell rings for lunch break. और तभी भोजनावकाश के लिए, मध्यावकाश, इंटरवल होता है जब हम लोग खाना खाते हैं बीच में स्कूल के, तो मध्यावकाश के लिए बेल बजती है, घंटी बजती है। टीचर ने क्या कहा, I will declare the result after the lunch break. टीचर ने कहा कि मैं लंच ब्रेक के बाद, भोजन के अवकाश के बाद मैं आप लोगों को इसका परिणाम बताऊंगी। चिल्ड्रन, ओके मैम। चिल्ड्रन ने कहा हाँ मैम, ठीक है मैम। आफ्टर द लंच ब्रेक, फिर लंच ब्रेक के बाद। टीचर, ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। आप सभी ने बहुत अच्छा किया है। शीबा स्टैंड्स फर्स्ट। कौन फर्स्ट आया है, शीबा। शीबा स्टैंड्स फर्स्ट, शीबा प्रथम स्थान पर आई है। जॉन स्टैंड्स सेकेंड, जॉन द्वितीय आया है, सेकेंड है। एंड मंजीत स्टैंड्स थर्ड, और थर्ड कौन आया है, मंजीत। मंजीत थर्ड आया है। शीबा, जॉन एंड मंजीत। शीबा, जॉन और मंजीत तीनों एक साथ बोलते हैं थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू। टीचर, टीचर ने पूछा डिड यू ऑल एंजॉय द कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन। क्या आप सबने ड्राइंग कॉम्पिटिशन को एंजॉय किया, सबको ड्राइंग कॉम्पिटिशन में आनंद आया। बच्चे बोलते हैं चिल्ड्रन, यस मैम, वेरी मच। हाँ मैम, बहुत ज़्यादा हमें आनंद आया, हमने ड्राइंग कंपटीशन को बहुत एंजॉय किया। सो दिस वाज द लेसन। इसमें आपने बच्चों देखा कि किस बच्चे ने शीबा की हेल्प की थी, बताइए, साहिल ने। यहाँ पर आप देख रहे हैं साहिल कैन गिव शेयर हिज कलर्स। साहिल ने शीबा की हेल्प की थी। तो हमें हेल्पिंग वाला भी नेचर अपनाना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। दिस इज़ अ ग्रेट क्वालिटी टू हेल्प अदर्स इन नीड। अगर किसी को ज़रूरत है और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर जैसे किसी आप लोगों को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे मालूम है सभी बच्चे पेंटिंग करना चाहते हैं, कलर्स सबको पसंद होते हैं, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पेंटिंग में, इफ़ एनी वन हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन पेंटिंग, तो आप उस पेंटिंग को एक प्रोफेशन के रूप में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे फेमस इंडियन पेंटर्स आप देख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी और राजा रवि वर्मा जी, ये हमारे इंडिया के फेमस इंडियन पेंटर्स हैं, जिनमें से राजा रवि वर्मा इज़ द फर्स्ट नोन पेंटर ऑफ इंडिया। राजा रवि वर्मा सबसे पहले पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बहुत सी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड उनकी मीनिंग्स पर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने जो इस लेसन में देखे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और उनकी मीनिंग्स को आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट, भूल गया। बास्केट, BASKET, बास्केट, बास्केट मीन्स टोकरी। ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा। फिनिश, फिनिश समाप्त करना। FINISH, फिनिश, फिनिश मीन्स समाप्त करना। डिक्लेयर, DECLARE, डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, घोषणा करना। एन्जॉय, ENJOY, एन्जॉय, एन्जॉय मीन्स आनंदित होना, आनंद उठाना, आनंदित होना। सो दीज वर द वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट हम आएंगे लैंग्वेज पोर्शन पर। आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। नाउन देखा आपने लेसन में, आपने देखा बच्चों की बहुत से नेमिंग वर्ड्स आए थे, जैसे शीबा बच्चों का नाम, ठीक है, शीबा आया, पेंसिल आए, थिंग है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, शीबा, मंजीत, ये सब क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। दीज आर द नेमिंग वर्ड्स एंड दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन की डेफिनेशन हम देखते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। A noun is a word denoting things. नाउन एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है things, वस्तुओं के नाम, people, लोगों के नाम, places, जगहों के नाम, and feelings or abstract ideas. Feelings, what are feelings children? Feelings क्या होती हैं? जैसे हमें डर लगना या खुश होना या दुखी होना, तो ये दीज आर द फीलिंग्स। इन फीलिंग्स को भी जब हम वर्ड देते हैं, दैट वर्ड इज नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फीलिंग्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउस, हाउस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेस, जगह का नाम है प्लेस, हाउस। ट्री, ट्री इज ऑल्सो अ थिंग। चाइल्ड, पर्सन है, पर्सन का नेम है। वाटर, थिंग है। ट्रुथ, ट्रुथ इज व्हाट, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, सच्चाई। हैप्पीनेस, खुशी, हैप्पीनेस खुशी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एट्सेट्रा। तो अगेन सी द डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड denoting things, people, places and feelings or abstract ideas. इसको हम नाउन कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर फीलिंग्स को, हमारे अनुभवों को डिस्क्राइब करता है, वो वर्ड हमारा नाउन होता है। हम नाउन की ये एक एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग देखेंगे आइडेंटिफाइंग नाउन्स। इसमें आपको बॉक्स में ये सारे वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको कैटेगराइज करना है। किस में? ए पर्सन में, बी प्लेस में, सी
थिंग में और डी फीलिंग्स में। ओके, तो राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो इन देयर appropriate columns A, B, C. Let's see first word. What is the first word? This is bag. ये बैग है। बैग क्या है? थिंग है। तो हमने बैग को यहाँ पर लिखा थिंग में। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है हमारा क्या? लखनऊ। लखनऊ सिटी है, आपको मालूम है, तो सिटी क्या होगा? प्लेस में जाएगा। वेयर इज प्लेस हियर? येस, दिस इज प्लेस। वी शुड राइट लखनऊ हियर। नेक्स्ट इज फियर। आप ये देख रहे हैं फियर। फियर क्या है? फियर एक फीलिंग है। फीलिंग को हम फीलिंग में लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट में, फियर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कानपुर। कानपुर अगेन अ प्लेस, प्लेस में आएगा हमारा। नेक्स्ट वर्ड बताइए पेन। पेन भी दर्द होता है, पेन मीनिंग दर्द, फील करते हैं हम पेन को, तो पेन भी हमारा फीलिंग में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज शबाना। शबाना, शबाना किसी लड़की का नाम है ना, इट्स अ पर्सन, तो यू हैव टू राइट इन पर्सन। यहाँ पर हम शबाना लिखेंगे। नेक्स्ट टेबल। टेबल इज अ थिंग, थिंग वाले कॉलम में आ गए हम, टेबल। देन स्पून। स्पून भी एक वस्तु है, स्पून चम्मच जिसको कहते हैं, स्पून इज अ थिंग। नेक्स्ट हम वाराणसी देखते हैं। वाराणसी इज अ सिटी, वाराणसी आ गया हमारा। सुजाता। सुजाता पर्सन है, एक गर्ल का नेम है या लेडी भी हो सकती है। सुजाता हमने पर्सन में लिखा। नेक्स्ट है कमल। कमल इज ऑल्सो अ नेम, अ पर्सनस नेम, तो हमने इसको पर्सन में लिखा। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज अ पॉलिसी। ऑनेस्टी एक गुण है किसी का, तो उसको भी हम फीलिंग में ही लिखेंगे, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के बाद हमारा आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ फीलिंग, हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज प्रयागराज। प्रयागराज प्लेस है, प्लेस में जाएंगे हम। पेन। पेन क्या है? पेन इज अ थिंग, हम पेन को भी थिंग में लिखेंगे। आगरा। आगरा इज अ प्लेस, अ सिटी, आगरा को हमने यहाँ पर लिखा। बुक। बुक इज अ थिंग, ठीक है। दिल्ली। दिल्ली इज ऑल्सो अ प्लेस। दीपक। दीपक इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो पर्सन में जाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना बच्चों? नेक्स्ट है नूरी। नूरी भी आप देखते हैं, नूरी एक नाम है, नूरी इज अ नेम। नेक्स्ट हमारा है फैन। फैन भी, फैन आप वस्तु है, फैन थिंग है, फैन को हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट इज अजय। अजय इज अ नेम। काइंडनेस। काइंडनेस एक दया करना किसी के ऊपर, दैट इज अ फीलिंग, काइंडनेस। एंड लास्ट वन इज जॉय। जॉय मीन्स आनंद आना, आनंद उठाना, जॉय। दीज आर द nouns, persons, places, things and feelings. ओके, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज हम छोटी सी और करते हैं,
रीड द स्टोरी बिलो एंड राइट द मिसिंग नाउन्स नेक्स्ट टू ईच पिक्चर। आपको नाउन ही बहुत अच्छे से समझ लेना है आज। तो इसमें हम देखते हैं, छोटी सी स्टोरी है। सम चिल्ड्रेन टेक अ, क्या दिख रहा है ये, वॉट इज दिस? दिस इज अ बस। सम चिल्ड्रेन टेक अ बस टू गो टू स्कूल। कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अदर चिल्ड्रेन राइड देयर, वॉट इज दिस? दिस इज अ बाइसिकल। साइकिल से भी जाते हैं कुछ बच्चे। दिस इज अ बाइसिकल। कुछ बच्चे बाइसिकल से, अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं। सम बॉयज एंड गर्ल्स राइड इन अ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार। ये कार दिख रही ना आपको? विथ देयर पेरेंट्स, मम्मी पापा के साथ जाते हैं, तो विथ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स नाउन है, ये पर्सन्स में आ गया। एंड सम चिल्ड्रेन लिव नियर बाई, कुछ बच्चे पास में ही रहते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? दे गो वॉकिंग, तो वो वॉक करके जाते हैं, पैदल पैदल चल के जाते हैं। इसमें कुछ और भी नाउन्स छुपे हुए हैं, आपको बताना है। टेल मी, मैं बताऊं? देखिए, ये चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन भी आपका नाउन है। ओके, स्कूल, स्कूल भी आपका नाउन है। प्लेस, और कहाँ पर है? बॉयज एंड गर्ल्स, है ना? ये भी आपका नाउन है। ओके, इज इट क्लियर? दिस इज द नाउन। अब हम नाउन हो जाने के बाद हम आपको एक छोटी सी कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कराएंगे। लेसन में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वर्सेशन चलता है टीचर्स में और बच्चों में, तो ये बेसिकली हमें कन्वर्सेशन सिखाता है, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना। यहाँ पर हम एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन देख रहे हैं जो आपकी वर्कबुक में भी दिया है। वर्कबुक का पेज नंबर 14 है, इंग्लिश की रेनबो बुक का, रेनबो वर्कबुक क्लास 4, उसका पेज 14 है। मैं इसको करने के लिए आपकी हेल्प करती हूँ। इसको हम बहुत जल्दी से करेंगे। शीबा, बॉक्स में से हमें वर्ड्स लेने हैं। अगेन शीबा, फर्स्ट वर्ड हेलो। शीबा ने क्या कहा? हेलो। कैन आई स्पीक टू ममता, क्या मैं ममता से बात कर सकती हूँ? ममता, यस। ममता ने क्या कहा? यस, आई एम ममता। शीबा, आई एम शीबा हियर। हाउ आर यू, मैं शीबा बोल रही हूँ, तुम कैसी हो? शीबा, ममता, सॉरी, ममता, आई एम नॉट फाइन, आई हैव अ, क्या होगा वहाँ से? फीवर। ममता क्यों नहीं स्कूल गई थी? क्योंकि उसको फीवर था, बुखार। शीबा, ओ दैट्स वाई यू वर एब्सेंट, ओ तभी तुम आज एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। ममता, यस आई मिस्ड ड्राइंग, व्हाट? ड्राइंग कॉम्पिटिशन। Yes, I missed drawing competition today. I have, Shiba, I have called you to tell you about the competition. शीबा ने फिर क्या कहा कि मैंने तुमको इसलिए कॉल किया है, इसलिए फ़ोन किया है, तुम्हें कुछ बताने के लिए। I have called. ममता, लेट मी गेस, ममता ने क्या कहा? मुझे अंदाज़ा लगाने दो, मैं बताती हूँ। यू स्टूड फर्स्ट इन दैट, एम आई राइट? ममता ने कहा कि मुझे अंदाज़ा लगाने दो कि तुम फर्स्ट आई हो, क्या मैं सही हूँ? शीबा ने बोला, वाओ ग्रेट, यू गेस्ड। कहाँ है गेस्ड? दिस वन, गेस्ड, यू गेस्ड, तुमने बहुत अच्छा अंदाज़ा लगाया, एकदम सही। ममता, हु
सेकेंड एंड थर्ड, डैश में क्या लिखेंगे, हु स्टूड, हु स्टूड, हु स्टूड, ये टी है, हु स्टूड सेकेंड एंड थर्ड, शीबा, जॉन स्टूड सेकेंड एंड मंजीत स्टूड थर्ड, जॉन सेकेंड आया है और मंजीत थर्ड आया है। ममता, आई विल टेक अ डैश फ्रॉम ऑल ऑफ यू, अब ममता उन सब से क्या लेगी, पार्टी लेगी, ट्रीट, वेयर इज ट्रीट हियर, ये ट्रीट, आई विल टेक अ ट्रीट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, शीबा, व्हाई नॉट, वी विल गिव यू अ ट्रीट, वी विल, क्या होगा उसमें से, देखिए क्या बच रहा है, डेफिनेटली, मतलब ज़रूर, बिल्कुल, डेफिनेटली, वी विल डेफिनेटली गिव यू अ ट्रीट, हम लोग तुम्हें बिल्कुल एक पार्टी देंगे। ममता, सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, ममता ने कहा कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। सो दिस वॉज द कन्वर्सेशन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ कंक्लूजन, क्या हमने पढ़ा इस लेसन में, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी रिवाइज डिफरेंट ग्रीटिंग्स, पिछले पार्ट का हमने किया था रिवीजन। वी रिवाइज्ड डिफरेंट ग्रीटिंग्स, कलर्स एंड इट्स टाइप्स, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, वी लर्न टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ हेल्पिंग, एक दूसरे की हेल्प करना। नाउन एंड इट्स एक्सरसाइजेस, इसको आपको लर्न करना है। एंड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जो एक्सरसाइज अभी हमने की थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोजेक्ट या होमवर्क। बहुत सिंपल है बच्चों, राइट 3 नेम्स इन ईच कॉलम। मैंने आपको नाउन की एक्सरसाइज जो करवाई है उसी में से आपको इनमें भी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, पर्सन लोगों के नाम लिखने हैं, प्लेसेस जगह के नाम लिखने हैं, थिंग में वस्तुओं के नाम, पेन, पेंसिल, कॉपी, लंच बॉक्स, अपनी कोई भी चीज़ का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फीलिंग्स में आपको क्या लिखना है, वही हैप्पीनेस, काइंडनेस, फियर, जॉय, जो भी आप लिखना चाहें। दिस वॉज नाउन, ओके, नाउन का आपको लिखना है। नाउ दिस इज फ्रॉम द लेसन 2 जो आपने पढ़ा, कंप्लीट द सेंटेंसेस। शीबा फॉरगॉट टू ब्रिंग व्हाट, ये आपको फिल करना, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ओके। यू विश योर टीचर इन द मॉर्निंग, आप अपनी टीचर को मॉर्निंग में कैसे विश करते हैं। जॉन स्टूड डैश इन द कॉम्पिटिशन, जॉन कॉम्पिटिशन में क्या आया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वॉट एवर। चिल्ड्रेन वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द, ये आपको मालूम है जो लेसन है, बच्चे किस में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो आपको यहाँ पर लिखना है। चिल्ड्रेन वर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द डैश, ये आपको कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है, ये प्रोजेक्ट है आपका। नेक्स्ट आप अपने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। घर पे आप बच्चे अपने बड़ों को इसको सुनाएंगे और देखेंगे। थैंक यू।